आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। टॉप 10 आज की इस वीडियो में सवाल बताएंगे। अगर आप इन 10 सवाल को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में पूरे 50 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। और आपको बता दें भाई, ये सभी 5 अंक वाले क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भाई। आज की इस वीडियो में टोटल 10 सवाल देखने वाले हैं। इन 10 सवाल को पढ़ लीजिए, 10-50 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये पार्ट नंबर 9 है। अगर आपको पार्ट 1 से पूरा पार्ट देखना है तो आपको भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और 100% कह रहे हैं भाई, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर कहीं और से नहीं आने वाला है। यहां पर देखिए, जो आपके सामने पहली नंबर सवाल है दिया है, यदि a बराबर 2 3 1 4 है, b बराबर 1 -2 -1 3, तो हमें सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स और बराबर में है बी इनवर्स ए इनवर्स। काफी आसान तरीके से बताने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमको a बराबर दिया है, तो हम लिखेंगे a बराबर, क्या लिखेंगे, 2 3 1 -4। ये हो गया हमारा a बराबर। और साइड में यहाँ पर निकालेंगे b बराबर, तो b बराबर है 1 है -2 है -1 3 है। ये हमारा b बराबर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ए बी का गुणा चाहिए, फिर इनवर्स चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ए बी का गुणा कराएंगे भाई। ए की जगह पर 2 है, 3 है, 1 है -4, ये ए की जगह पर है। और इसी के इंटू में बी 1 -2 -1 3, ये हमारा बी की जगह पर है। इसका इनवर्स है तो हम ऐसे ही इसका इनवर्स हम कर दे रहे हैं। अब इतना कहने के बाद हम पहले इसका गुणा कराएंगे। तो इसका भाई गुणा कराते हैं, पंक्ति गुणे का स्तंभ। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 3 × 3, जो कि -3 हो गया। ठीक, 2 × 2 हो गया, 3 × 3 -3 हो गया। पहले इस लाइन का हम इस लाइन में गुणा कराए, हो गया। अब इस लाइन का हम इसमें कराएंगे तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, 2 दूनी 4 -4 होगा। फिर 3 तरीक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे से कराएंगे तो नीचे लिखेंगे 1 × 1 होगा। आगे बढ़ेंगे -4 है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे -1 है। तो -4 × माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कराएंगे 1 2 के 2 माइनस का होगा। फिर आगे बढ़ेंगे -4, यहाँ आगे बढ़ेंगे 3, तो -4 यही हो जाएगा, -12 हो जाएगा। जो कि यहाँ पर जो है ऐसे भाई आव्यूह लगाएंगे और ये इनवर्स यहाँ पर लग जाएगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा -1 होगा। ये हमारा घटाने पर कितना आएगा, 5 आएगा। 4 1 5 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इन्वर्स लगा है तो यहाँ पर इन्वर्स लग जाएगा। देखिए, किसी भी गिनती का या किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर मान लो जैसे हमको a दिया, अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है, a इन्वर्स निकालना है, तो ये हमें चाहिए 1/, मापांक के, फिर चाहिए एडजॉइंट। तो भाई a इन्वर्स के लिए इतना कुछ चाहिए। तो सेम वैसे ही हमको इसका इन्वर्स चाहिए, यानी कि ए बी का इन्वर्स चाहिए। तो भाई जैसे मान लो a है, वैसे ही हम ए बी करेंगे। तो यहाँ पर भी ए बी हो जाएगा, यहाँ पर भी ए बी होगा, यहाँ पर भी ए बी होगा। मतलब सबसे पहले हमको ए बी का मापांक चाहिए। क्या चाहिए, ए बी का मापांक चाहिए इन्वर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी का मापांक निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर मापांक हम ए बी को निकालेंगे। मापांक ए बी का मतलब ये सब मापांक में हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा मापांक ए बी निकाला जाएगा। तो मापांक यहाँ पर चूकी लगा देते हैं। मापांक ए बी निकालेंगे तो ये -1 -14 का गुणा करेंगे, प्लस में 14 होगा, बीच में माइनस, इधर से कराएंगे 5 25 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 11 होगा, -11 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें एडजॉइंट ए बी निकालना है। तो उसके लिए हमें मापांक ए बी के सहखंडज निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सहगुणन खंडज, सहगुणन खंडज। तो मापांक ए बी के सहगुणन खंडज, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले a11, यहाँ पर ए बी है तो AB11, और यही साइड में निकालते हैं AB12, AB12, फिर निकालेंगे AB21, फिर निकालेंगे AB22। मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा, पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा। 1 1 2 सम है, सम के लिए कोई चिन्ह नहीं। 1 2 3 विषम है, विषम के लिए माइनस। 2 1 3, यानी कि ये भी विषम है तो माइनस करेंगे। 2 2 4 सम है तो प्लस ही रहने देंगे। देखिए, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ ये पहला है, ये पहली पंक्ति का है, पहला स्तंभ है। तो ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी, ना तो इसके सामने का स्तंभ। तो हमारा ये 14 बचेगा, माइनस का 14। जब हम पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ लेंगे, भाई ये पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ यही होगा। जब इसको हम लेंगे तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी, ना तो वह स्तंभ, यानी कि हमारा ये वाला 5 बचेगा। अब उसके बाद 2 1 का मतलब भाई दूसरी लाइन का पहला वाला ये, जब दूसरी लाइन का पहला ये लेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी, ना तो स्तंभ लेंगे। तो ऐसे आप हटाएंगे सामने सामने, भाई 5 हमारा ये बच रहा ऊपर का।
अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति का दूसरा यानी कि 14 लेंगे तो भाई ये देखिए 14 के सामने का ये और 14 के सामने का ये हटेगा, ऊपर का -1 बचेगा, तो यहाँ पर कर देंगे -1 कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम मापांक AB से निर्मित आव्यूह या मापांक AB के सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह, तो निर्मित आव्यूह, तो यहाँ पर निर्मित आव्यूह जो बनेगा यहाँ पर देखिए यही वाला अब लिखेंगे। पहले भाई लाइन से लिखें -14 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर -5 हो गया, -1 हो गया। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डैश निकालेंगे, तब ये जाकर हमारा निकलता है एडजॉइंट ए। यहीं पर भी लिख सकते हैं भाई एडजॉइंट ए यानी कि AB, तो एडजॉइंट AB बराबर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये डैश को हटाने के लिए -14 जो ये पंक्ति में है ये हमारा स्तंभ में चला आया, और जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरे स्तंभ में हो जाएगा। बात वही है क्योंकि भाई ये दोनों गिनती सेम एक ही जैसे हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है AB का इनवर्स। तो AB का इनवर्स निकालेंगे तो 1/, मापांक में AB चाहिए, फिर हमें एडजॉइंट AB हमको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो 1/, मापांक AB जो आया था ये -11 है, और इसी के आव्यूह में हो जाएगा -14 -5 -1 हो गया। तो भाई इसका गुणा मत करिए, अगर करना हो तो सब ये माइनस में ही है, ये सबका सब माइनस में हो गया। एक काम करो, सबका माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, मान लो ये माइनस बाहर है तो अंदर भेज देंगे, सब प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा जो है AB का इन्वर्स आ गया है। तो ये हमारा LHS सॉल्व हो गया है। अब हम जो है भाई इसको निकाल कर RHS सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं RHS के लिए, ये RHS के लिए करेंगे भाई क्योंकि एक साथ करना मुश्किल हो जाएगा। तो RHS क्या है, B इनवर्स और A इनवर्स है। तो सबसे पहले हम B इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर B इनवर्स, तो भाई B इनवर्स निकालने के लिए B वाला लेंगे। तो B वाला कितना है, 1 है, -2 है, -1 है, 3 है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर हम 1 अंक वाला वो निकाले थे भाई, क्या बोलते हैं 1 अंक मतलब 4 अंक वाले का हम इनवर्स निकाले थे। ये देखिए ये, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है भाई, थोड़ा देख लीजिए इसका। यहाँ -1 मतलब ये आपस में चेंज हुआ है, और इसमें माइनस लग गया, मतलब इसके चिन्ह परिवर्तित है। ध्यान से इसको समझिएगा भाई, ये आपको समझने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर AB था मापांक में, हम AB का एडजॉइंट AB निकाले हैं, तो ये अंक आपस में चेंज हुआ है, चिन्ह के साथ चेंज हुआ है। 14 यहाँ पर आ गया, -1 यहाँ पर आ गया। ये आपका अंक ये भी हमारा चेंज हुआ है, लेकिन भाई ये दोनों अंक सेम था इसलिए चेंजिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये आपका चेंज हुआ अंक, ये आपका चेंज हुआ, ये तो नॉर्मल चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज हुआ तो चिन्ह बदल गया, जैसे प्लस था दोनों में तो माइनस हो गया। तो सेम ऐसे ये भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ मापांक भी निकाल लेते हैं। पहले इसका मापांक भी निकालिए। तो इसका जब आप मापांक भी निकालेंगे तो 1 -2 -1 3 होगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस लगता है तो 2 हो गया। ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर मापांक B के सहखंडज से निर्मित आव्यूह देखिए इसके निर्मित आव्यूह निकालेंगे तो ये हमारा जो होगा एडजॉइंट B हो जाएगा ना, एडजॉइंट ADJ एडजॉइंट B बराबर। देखिए इसका जो निर्मित आव्यूह होगा आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए यही तो हमारा मेन है, ये B मापांक B ये वाला मेन समझिए। तो इसको चेंज करो, 3 यहाँ चला आएगा, 1 यहाँ आ गया। इसको भी चेंज करो, ये 2 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। लेकिन ये देखिए इसको केवल चेंज करना है, और जब इसको भी चेंज करेंगे ना इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा भाई, दोनों माइनस में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ये हमारा एडजॉइंट B हो गया। अब यहाँ से अगर हम B इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1/B मापांक में और एडजॉइंट B यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 1/, मापांक B 1 ही है तो ये 3 1 2 1 हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 1/1 कोई मतलब ही नहीं है, 3 1 2 1 ये हमारा हो गया, B इनवर्स हो गया। सेम ऐसे ही हमें A इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर चूंकि लिखेंगे भाई मापांक A पहले निकालो, तो मापांक A निकालेंगे तो इसका भी मापांक करना होगा, 2 3 1 4। तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, ये हो गया हमारा। इसका अगर हम मापांक निकालेंगे 2 चौक 8 माइनस का होगा, इधर माइनस का 3 का नम 3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इसका हम एडजॉइंट A निकालते हैं, मापांक V के सहखंडज आव्यूह से निर्मित आव्यूह एडजॉइंट, यहाँ पर A रहेगा ना, एडजॉइंट A बराबर। ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी अंक को चेंज करो भाई, ये वाला -4 वहाँ चला गया
जस्ट पहले इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था, जो कि लास्ट होते होते भाई वीडियो पता नहीं कहाँ से मिस्टेक हो गया भाई। बहुत दुख की बात है कि वहाँ से वीडियो आपको भाई वीडियो चालू तो था लेकिन पता नहीं कहाँ से स्टॉप हो गया, पता ही नहीं चल पाया। लेकिन आपको हम सवाल में यहाँ तक देखिए जो है यहाँ पर AB का होल इनवर्स ऑलरेडी कंप्लीट बता चुके थे और हम पहुँचे थे यहाँ पर जो है V इनवर्स वाला लिए थे। जब हम मतलब V इनवर्स A इनवर्स जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको V को सॉल्व करना होगा, फिर A को सॉल्व करना होगा। इसलिए हम यहाँ पर V को लिए थे भाई, ये सब वीडियो में आपके कवर हुआ था। तो यहाँ पर V इनवर्स था, V इनवर्स हटा दिए हैं, V के बराबर में ये वाला पहले लेंगे। अब B की सहायता से पहले हम B इनवर्स निकालेंगे, फिर हम A की सहायता से A इनवर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर V की सहायता से हम B इनवर्स को निकाले थे, यहाँ तक आपको बताए हुए थे। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए जैसे हम AB से जो है हम यहाँ पर AB इनवर्स निकालें, जैसे ये AB था, AB से जो है एडजॉइंट AB जो निकला था यहाँ तक, यहाँ पर केवल दो चीज़ का डिफरेंट था, ये आपका चेंजिंग हो गया था, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो सेम यहाँ पर भी वैसे चेंजिंग हुआ है और ये वाला सेम वही अंक है भाई। ये चेंजिंग अभी बताया इसके पहले चेंजिंग था, लेकिन ये चेंजिंग ऑलरेडी नहीं हुआ है। बस केवल यहाँ पर सेम वही अंक है, 5 5 ही हैं, बस यहाँ के चिन्ह बदल चुके हैं। मतलब यहाँ वाला आपस में चेंज होगा पूरा चिन्ह सहित, और यहाँ वाला केवल चिन्ह अकेले ही बदलेगा और बाकी अंक सेम रहेंगे। सेम वैसे ही अब यहाँ देखिए, जब हम B से निकाले हैं मापांक V से जो है हम निकालेंगे यहाँ से जो है एडजॉइंट A को निकालेंगे, एडजॉइंट A करें भाई, B से जो है हम यहाँ पर एडजॉइंट V को निकालेंगे जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ के अंक को बदलेंगे तो भाई 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ये चेंजिंग हुआ है। और इसके केवल चिन्ह को बदलेंगे, अंक को नहीं। तो ये माइनस में था प्लस में कर दिए, और ये माइनस में है इसको भी हम प्लस में कर दिए हैं भाई। यहाँ पर देखिए सब वीडियो में बताया था, लेकिन क्या किया जाए, वीडियो ही कट गया था। अब यहाँ पर भाई तकलीफ तो होगी, ये दुख की बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा भाई, आपकी समझ में आ जाएगा, हम कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका एडजॉइंट V निकल आया, एडजॉइंट V निकल कर आ गया। तो V इनवर्स निकालने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे 1 मापांक V एडजॉइंट V का। तो 1 मापांक V जो निकला है वो हमारा 1 ही है, और एडजॉइंट V जो है ये हमारा यही वाला नोट किए हैं, 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा यही आने वाला है। अब उसके बाद हमें A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स के लिए हमको A की जरूरत पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले A का हमें मापांक A निकालना होगा। तो यहाँ पर हम मापांक A निकालेंगे, ये हमारा -11 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब इसके साखंडस से निर्मित अवयव करके हम एडजॉइंट A को निकालेंगे तो ये वाला आपका मतलब चेंज होगा। तो ये -4 ऊपर आ गया, 2 को नीचे कर दिया, ये आपस में चेंजिंग किए हैं। लेकिन इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि केवल इसके चिन्ह में परिवर्तन करना है। तो ये 3 जो प्लस का था माइनस किए हैं, ये 1 किए हैं। ये सब हमको पता कहाँ से चल पाया, क्योंकि हम एक बार इसको सॉल्व किए तब ये हमको पता चला है। अब उसके बाद हम A इनवर्स को निकालेंगे तो 1 मापांक A रहेगा। तो यहाँ पर A मापांक A की जगह पर -11 है, और पूरा यही एडजॉइंट A वाला हम लिखे हुए हैं, जो कि एडजॉइंट A फाइनली यहाँ पर निकाला गया है। अब यहाँ पर माइनस का गुणा अंदर कराए हैं तो माइनस वाला प्लस हो गया है, माइनस था प्लस हो गया है, माइनस था प्लस हो गया है, प्लस था तो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस का गुणा कराए हैं। अब उसके बाद B इनवर्स और A इनवर्स को लेकर हम गुणा कराए हैं। तो भाई B इनवर्स का मतलब ये वाला, B इनवर्स का मतलब ये वाला, तो ये पूरा लिए कहाँ पर है, ये 3 2 1 1 है, जो कि ये देखो 3 2 1 1 लिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसी के इनटू में A इनवर्स लेंगे। तो A इनवर्स वाला क्या है भाई, A इनवर्स वाला 4 3 1 2 है, 4 3 1 माइनस का 2 है, और जो 1/11 है उसको हम आगे किए हैं, ये हो गया। जब इसका हम गुणा कराएंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे 2 यहाँ पर 1 2 1 2, 12 में 2 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। ये 3 3 9 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 जो कि माइनस का 4 होगा, और 3 3 9 माइनस का 4, 9 में -4 घटाएंगे तो 5 आएगा। 1 चौकी 4 हो जाएगा, 1 1 में 1 4 1 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ हुआ। 1 तिक्के 3 हो गया, 1 दुक्के 2 माइनस का 2, तो 1 तिक्के 3 -2, 3 में से -2 करेंगे तो ये 1 आएगा, और आगे 1/11 रहेगा। यही इसका आंसर होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं भाई LHS RHS दोनों के सभी अंक मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये सवाल यहीं पर सिद्ध हो गई, और हमें सिद्ध करने को बोला था। ये सवाल भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और आपको एग्जाम में इस प्रकार से सवालें पूछी जा सकती हैं। ये हमारी सवाल नंबर 1 थी, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। भाई वीडियो जो है स्टॉप हो गया था कि कट गया था, पता ही नहीं चल पाया, और आपके समझ में आया होगा, इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको बता दें, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट रेडी कर दी है भाई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट को हम बोर्ड एग्जाम के लिए ही रेडी किए हुए हैं। बाकी आज के इस वीडियो में टॉप 10 सवाल देखने वाले हैं, तो भाई चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 2। यहाँ पर देखिए भाई, जो है आपको क्या बताएं भाई, सवाल नंबर 2 और 3 भी ऑलरेडी ये वीडियो बना चुके थे भाई। सवाल नंबर 2 और 3 का भी वीडियो पता नहीं कहाँ से यार मोबाइल से डिलीट हो गया। हम तो भाई खुद ही सोचने में बड़ा अजीब लग रहा है भाई, मोबाइल से बहुत सारा वीडियो एडिट किए, बहुत सारा वीडियो अपलोड किए, लेकिन यार वीडियो अपलोड करने से पहले ही वो कैसे डिलीट हो गया पता ही नहीं चल पाया। क्योंकि चलिए सवाल नंबर 2 को भी आपको समझा दे रहे भाई, जो कि सवाल नंबर 2 3 ये भाई सब डिलीट हो गए थे भाई। जब वीडियो को एडिट करने के लिए भाई जब देखे तो भाई सवाल ही हमारे मोबाइल से गायब है। तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं, और उसके बाद जो है सवाल
सवाल नंबर 34 से आपका भाई वीडियो बचा हुआ है, जो कि उसको हम ऐड कर देंगे, एडिट कर देंगे उस हिसाब से, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएं। तो पहले दूसरे नंबर सवाल यहाँ पर भाई सॉल्व हो चुके हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं, बाकी कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आ जाएगा। y बराबर कॉस एक्स की पावर में टेन एक्स है, प्लस में x की पावर x है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले देखिए, जब भी x की पावर में x वाला हो तो ऐसे कंडीशन में हम इसका डायरेक्टली अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको छोटे छोटे पार्ट यानी छोटे छोटे टुकड़े में हमें तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम u के बराबर में अलग कर दिए हैं, इसको v के बराबर में अलग कर दिए हैं, यहाँ पर हम इतना मान लेते हैं। अब उसके बाद ये y हो गया, इसको हम u कर देंगे, इसको हम v कर दिए। अब इसका अवकलन करेंगे तो dy बटे dx होगा, du अपान dx हो जाएगा, dv अपान dx हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये हमारा समीकरण आर हो गया, इसको हम ऐसे लिख कर छोड़ देंगे। अब जो पहला वाला है यहाँ पर लिए, दूसरा वाला जो है यहाँ पर लिए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग इस्तेमाल करना होगा, जो कि यहाँ पर हम लॉग लिए हुए हैं। जब इसको लॉग लेकर सॉल्व करेंगे तो ये लॉग यू हो जाएगा। ये पावर हमारा देखिए यहाँ पर भी लॉग लिए हैं, पूरा का पूरा वैसे उतारे हैं, तो ये लॉग यू है। ये जो पावर होता है लॉग के साथ अगर ऐसे पावर आता है तो ये पावर हमारा आगे आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स बचेगा। तो इसका जब है अवकलन कर दिए हैं, तो अवकलन करेंगे, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स हो जाएगा। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे तो भाई लॉग एक्स के हिसाब से जब लॉग एक्स समझकर अवकलन करेंगे तो 1 अपान एक्स होगा। भाई एक्स के जगह पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स करेंगे, फिर इसका अलग से अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा धन में। फर्स्ट को बचाए, सेकेंड का अवकलन किए, अब हम सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। तो ये देखिए साइन बटे कॉस होगा, कॉस को साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा। टेन का टेन में गुणा कराएंगे, टेन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आगे चलाया और ये सेक स्क्वायर आगे चलाएगा, गुणा कराने पर इस तरीके से लिख दिए। यू का तिरिया गुणा करेंगे, यू हमारा यहाँ पर आएगा, बाकी सब ब्रैकेट में हो जाएगा। यू का मान रखेंगे जो कि हमें सबसे ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ u का मान रखे हुए हैं, u का मान रखने के बाद यहीं पर इसको हमें स्टॉप कर देना है। अब आएंगे यहाँ पर जो है v के बराबर में x की पावर x है, जो कि log लेने पर log लेंगे सेम वैसे होगा, जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा। अवकलन करेंगे 1 अपान वी डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन, सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन, बीच में जो है प्लस का चिन्ह रहेगा। 1 अपान वी डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा बराबर में 1 प्लस लॉग एक्स। और भाई बहुत स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि भाई वीडियो एडिट करना, अपलोडिंग भाई कर देना शाम तक किसी भी हाल में। भाई वीडियो जब एडिट करने चले भाई पता लगा कि वीडियो ही मोबाइल में नहीं है, भाई बहुत दुख की बात होती है। मेहनत से वीडियो बनता है और लास्ट में भाई वीडियो अपने आप डिलीट हो गया, पता नहीं कहाँ से डिलीट हो गया, समझ में कैमरा ऑन था लेकिन समझ में नहीं आ रहा भाई कहाँ से कहाँ डिलीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए v का हम तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा, जो कि ये उतर आएगा, और v का मान रखेंगे x की पावर x, ये हो गया। अब पुनः समीकरण r में आएंगे, जो कि हम यहाँ पर समीकरण r माने हुए हैं। अब यहाँ समीकरण r में जो है डी यू अपान डी एक्स था इक्वल में डी यू अपान नहीं डी वाई बटे डी एक्स है, ये वाला ये हो गया। फिर उसके बाद डी यू अपान डी एक्स है, तो डी यू अपान डी एक्स की जगह पर यहाँ से मान रखेंगे, प्लस में डी वी अपान डी एक्स था जो कि यहाँ से मान रखेंगे, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर दूसरी थी। अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर जो सवाल थी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन भाई क्या ही कहा जाए, ये भी डिलीट ही पता नहीं कैसे भाई डिलीट हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है, यदि फलन एफ एक्स बराबर इस तरीके से दिया हो और यहाँ पर एक्स बराबर 3 पर ये संतत है, तो हमें ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स बराबर क्या दिया है, तो 3 दिया। तो एक्स बराबर जब यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर देखिएगा जब एक्स बराबर यहाँ पर 3 दिया तो एक्स बराबर 3 पर हो गया। तो एफ एक्स बराबर लेंगे, इसमें से एक ही लेना है। चेक करो कि एक्स बराबर 3 किसमें, इसमें या इसमें, किसके सामने पड़ रहा है। तो भाई एक्स बराबर 3, ये जो डॉट लगा रहता है, लाइन लगी रहती है, इसका मतलब बराबर होता है। तो एक्स बराबर 3 आपको पहले में मिलेगा, तो यहाँ पर जो फलन यूज करेंगे एफ एक्स बराबर ये यूज करेंगे। एक्स की जगह पर 3 करेंगे, यहाँ पर भी 3 हो गया, प्लस 1 गुणा करा देंगे, 3 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद लिमिट एक्स चेंजेस 3 करेंगे एफ एक्स। अब यहाँ पर जो वही फलन यूज करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर दिए हैं, उसको छोड़ देना है। उसके बाद जो बचेगा वही यूज करना है। तो ऑलरेडी हम ये वाला फलन यूज कर चुके थे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जब फलन यूज करेंगे एफ एक्स की जगह पर, तो हम ये वाला यूज करेंगे जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी लिमिट यूज करेंगे तो आपका लिमिट गायब हो जाएगा। एक्स की जगह 3 कर देंगे तो बी गुणे एक्स की जगह 3 हो गया, प्लस का 3 गुणा कराएंगे, 3 का नाम 3 प्लस का 3 हो गया। ये पहले से बोला है भाई, जब ए और बी का मान बोला जाए तो ऑलरेडी ये संतत होता है, और संतत के लिए जो समीकरण 1 होगा और जो समीकरण 2 होगा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो कि यहाँ पर किए गए हैं। और इन दोनों को भी यहाँ पर मान रख के बराबर किए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3a को बचा के रखे हैं, 1 को इधर भेज दिए हैं, तो माइनस का हो गया। तो 3a 3b, ये घटाने पर 2 आएगा। 3 का पक्षांतर किए हैं तो इसके बटे में आ चुका है। 3b के बटे में अलग से 3 हुआ और 2 के बटे में 3 अलग से हुआ। 3 से 3 कट गया, b प्लस का 2/3, ये हो गया। इसमें से जो है ए और बी का मान इस तरीके से निकाल कर हमें छोड़ देना है।
है, जो कि यहाँ से पूरे 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो भाई चलिए, ये हमारी सवाल नंबर तीसरी है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि ऑलरेडी उसको भाई उसका वीडियो बचा हुआ है, तो चलिए हम उसको वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो भाई इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा, और आपको बार बार बोल रहे हैं भाई अगर कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम समय में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जो है आपको बनाया गया पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है, और वहां पर भाई इसमें आपकी खासियत और आपको भाई बहुत अच्छी बात यह है कि वहां पर जितनी भी सवाल बताई गई है वो ऑलरेडी थंबनेल पर ही शो करती है, मतलब आपके सामने दिखाई देगी कि हाँ इस वीडियो में कौन सी सवाल है। आप उस वीडियो को देखिए, लगे कि हाँ ये सवाल आपको आ जाएगी तो उस वीडियो को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं, और जो सवाल लगे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आएगी तो वो वाले वीडियो को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर चौथी है भाई, इसमें दिया हुआ है फलन एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x माइनस 31 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए, जिसमें फलन हमें ये दिया हुआ है। नंबर एक वर्धमान है, दूसरा क्या है हास्य मान है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको जो फलन दिया उस फलन को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इस प्रकार की सवाल भाई एग्जाम में आती है। आपको बता दें चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग से या तो आपको निरंतर वर्धमान या हास्यमान पूछेगा, या तो दूसरा भाई उच्चिष्ट निम्निष्ट मान। इन दोनों के अलावा तीसरी सवाल भाई चैप्टर 6 से नहीं पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में एक ही रूल होता है, जो फलन दिया हो एफ एक्स बराबर आप इसको लिखिए। तो यहाँ पर पहले इतने को हम लिखेंगे 6x² माइनस 72x माइनस 30 लिख लिए। अब बिना कुछ सोचे समझे हमें जो है इसका एक बार अवकलन करना होगा। कितनी बार अवकलन करना होगा? एक बार अवकलन करना होगा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डैश लग जाएगा, एफ डैश एक्स होगा 4 गुणे x³ का अवकलन होगा 3x² माइनस में 6 गुणे x² का अवकलन 2x हो जाएगा माइनस 72 गुणे x का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस 30। 30 में x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये चरती यहीं 12x² हो गया, माइनस का 6 दूनी 12x हो जाएगा और माइनस का 72, ये इसका जो है अवकलन हो जाएगा। और अवकलन करने के जस्ट बाद सबसे पहला नंबर ए का मतलब पहला वाला। पहले में क्या बोला है? वर्धमान। वर्धमान के लिए क्या करना है? एफ डैश एक्स को बड़ा कर देना है 0 से। वर्धमान का मतलब भाई ज़्यादा, हास्यमान का मतलब कम। तो भाई एफ एक्स ज़्यादा हो गया 0 से, वर्धमान के लिए हम किए हुए हैं। यहाँ पर ए डाले हैं, रोमन अंक में आप 1 भी कर सकते हो। तो एफ डैश एक्स की जगह पर 12x² माइनस का 12x माइनस 72 इज इक्वल 0 हो गया। सब में से हम 12 को कॉमन लेंगे तो x² माइनस x बरछंग 72 माइनस 72 बराबर का 0, मतलब माइनस का 6 हो गया। तो x² माइनस का x माइनस ये x है बराबर का 12 को जो है इधर पक्षांतर करेंगे भाई, 12 पक्षांतर होगा तो 0 के बटे में जाएगा और 0 हो जाएगा। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस में 6 है, 6 का 2/3 6, मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 6, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इक्वल का 0 हो गया। देखिए बाकी यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो भाई, कंफ्यूज मत होना। 3 2 इस तरह गुणनखंड बनेगा, डायरेक्टली हम कर दिए थे। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल का 0। तो x माइनस 3 दोनों में है, एक में करेंगे, x प्लस 2 बाहर है उसको एक में करेंगे, इक्वल का 0। x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर का हो गया माइनस का 2। यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल का 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ का जो x का मान आया है -2 से कितना आया है? 3 तक आया है। तो यहाँ पर जो अंतराल रहेगा लिख देंगे हम अंतराल। अंतराल हम कहाँ से लिखेंगे भाई? -2, 3 कर देंगे, ये इसका अंतराल हो जाएगा, मतलब -2 से लेकर 3 तक के अंतराल में इसका अंतराल आएगा, जो कि भाई अंतराल ही हमसे पूछा है। अब दूसरा जो है हास्यमान है, यहाँ साइड में b कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स जो है ये कम हो जाएगा 0 के, और जब इसका हम रेशियो निकालेंगे भाई, रेशियो का मतलब भाई इसका जब हम गुणनखंड फाइनली करेंगे तो यही वाला फिर से लिया जाएगा, 12x² माइनस का 12x माइनस 72, इसी तरीके से। और पूरा का पूरा प्रोसेस यही रहेगा भाई, यहाँ पर जो आएगा सेम यही आएगा, x माइनस 3 आएगा। और आप लोग इसको एक बार फिर से कर लीजिएगा ताकि भाई आपका 5 नंबर कहीं पर भी ना जाए। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा, यहाँ पर देखिए चिन्ह आपका इस तरीके से था, चिन्ह यही वाला लगाते चलिएगा हर जगह, यही वाला चिन्ह हर जगह लगाइए इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका अंतराल अभी थोड़ा सा हम चेंजिंग भी कर देते हैं अंतराल। तो ये हो जाएगा, ये x प्लस में है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब सेम यही हो जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह इस बार इस साइड में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अंतराल निकल कर आएगा, अंतराल, इसका अंतराल हम इस तरीके से निकालते हैं। एक चीज मतलब ये क्या हो गया? संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा पर 3 यहाँ पर है, तो मान लो 0 यहाँ पर होगा, तो माइनस का 2 यहाँ पर कर देते हैं, ये इसका अंतराल है। इसका भी आइए अंतराल जो है इस तरीके से ना निकाल कर इस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से। तो
इसमें भी आपका -2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर मान लो 3 है। लेकिन ये क्या किया है कि यक्स जो है 3 से बड़ा है, तो यक्स का जो है ये 3 से क्या है, बड़ा है, मतलब इधर मुँह रहेगा, यानी कि यक्स का मान 3 से बड़ा है और यक्स का मान 2 से भी बड़ा है, मतलब -2 से बड़ा है, तो मतलब -1 भी आएगा इसके अंतर्गत, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 से बड़ा तो भाई 3 से बड़ा, यानी कि ऐसे करके अनंत तक ही हमारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यक्स छोटा है, यानी कि ये सब बड़े हैं, यानी कि यक्स का मान क्या है, कम है, यक्स का मान कम है। जब ये कम है तो ये इधर की ओर जाएगा, यानी कि ऐसे माइनस अनंत तक ये जाएगा। तो इसका जब हम अंतराल दिखाएंगे, अंतराल, ये वाला अंतराल हटा दीजिएगा भाई अंतराल को, तो ये अंतराल देखिए, पहला मेन पॉइंट आपका क्या है, 2 है, और दूसरा कौन सा पॉइंट है, 3 है, और बीच में जो पॉइंट पड़ेगा वो 0 पड़ेगा। सेम वैसे वहाँ पर भी, और इसके आगे का जो पॉइंट बनेगा भाई ये वाला हमारा बन रहा है। सेम ऐसे ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर 0 मान लो है, ये -2 है, ये हमारा अनंत ये पॉइंट पड़ेगा। तो इसका अंतराल जब भी देंगे तो देखिए अंतराल यहाँ से देना है, -2, 0 देंगे, फिर 0 से 3 देंगे, फिर 3 से लेकर कहाँ तक देंगे, अनंत तक दे देंगे। इसका जब हम अंतराल देंगे, अंतराल, तो ये वाला अंतराल क्या होगा कि ये आपका यहाँ से अनंत से लेकर -2 तक जाएगा, फिर -2 से लेकर 0 तक जाएगा, फिर 0, 3, ये इसका अंतराल हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। इस तरीके से इसका हम अंतराल देंगे, जो कि काफ़ी आसान है, और यहाँ से भाई 5 अंक आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। तो भाई सवाल नंबर 4 वैसे भी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए भाई 5वीं नंबर सवाल तो भाई काफ़ी आसान है और यहाँ से 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। और ये जो सवाल आपके सामने है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है भाई। आपको बता दें सेम ऐसे ही सवाल आपके सामने ये है, देखिए 5 अंक की है। यहाँ पर 5 विभाजित करता है, यहाँ पर क्या दिया है 2 से विभाजित हो। तो भाई सेम इस प्रकार से सवाल काफ़ी मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता है। तो बाकी हम अपने चैनल पर भाई बहुत कम ही चैप्टर 1 के वीडियो अपलोड किए हैं। बाकी इसको देखिए कैसे करना। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मानना होगा, सिद्ध करना। इसको आप लोग भाई एक बार समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले हम इसको मानेंगे यक्स एलिमेंट है जेड का। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, मान लो इसको यक्स के बराबर में है, मान लो ये कोई भी अंक होगा तो ये मान लो यक्स के बराबर में क्या है, एलिमेंट कौन सा है आपका, जेड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जेड है। लेकिन यहाँ पर ये बोला भी है, यानी कि तब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 2 से विभाजित है। यहाँ पर लिखेंगे तब जो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक, विभाजित है। और यहाँ पर a - b है, a की जगह पर अगर हम x करें और -b के जगह पर भी x करें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये जो 0 आएगा ये किससे विभाजित है, हमारा 2 से विभाजित है, जो कि यहाँ पर ये दिया है ना a - b। यहाँ पर भी मापांक लगा दो, ये मापांक, मतलब यहाँ पर 2, मतलब ए बी जो है कोई गिनती होगी, उस गिनती को हम यक्स मान लेते हैं। और यक्स की जगह पर अगर यक्स वाले मतलब कोई भी मान रखें तो वो यहाँ पर 0 दिखाए हैं, लेकिन जो भी आना चाहिए वो 2 से विभाजित होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पर 10 करें, यहाँ पर 8 कर दें, भाई ऐसा अंक लेना कि 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से कट जाएगा। 14 यहाँ पर 10 करेंगे, 14 में 10 गए 4 आएगा, 4 2 से कट जाएगा। मतलब ऐसा ही हमें अंक को यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तुल्यता संबंध हमें बताना है। ये जो आर है, मान लेते हैं कि ये जो आर है ना ये स्वतुल्य है। क्या है, ये स्वतुल्य है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा, माना यक्स कामा वाई एलिमेंट जेड तथा यक्स कामा वाई एलिमेंट आर एलिमेंट आर है। अब इतना कहने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यक्स और वाई में डिफरेंट क्या किए भाई, जो ए बी है इसी को हम यक्स वाई में बदल दिए हैं। यक्स वाई में क्या किए हैं, बदल दिए हैं। यहाँ पर -y - यक्स को जो है हमें 5 से विभाजित, 2 से विभाजित करना है, को 2 से विभाजित करना है। क्या करना है, विभाजित करना है। क्योंकि जैसे यक्स और वाई लेते हैं सेम उसी का उल्टा y - यक्स कर देते हैं, मतलब माइनस को कॉमन लेकर। वही चीज़ है, जैसे यहाँ पर इसी के ऊपर हम लिखें यक्स वाई को, यक्स - वाई को, मतलब यक्स - वाई का मतलब a - b है, तो इसी की जगह पर कोई गिनती यक्स और वाई लेंगे तो यक्स - वाई को 2 से विभाजित करना है, 2 से विभाजित करना है। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिए, सेम वही चीज़ लिए हैं, बस माइनस को कॉमन लिए हैं, बस भाई सेम वही चीज़ है, यहाँ पर माइनस को कॉमन लिए हैं। इतना कुछ कहने के बाद आप सीधा आपको क्या करना है, आर संक्रमण है आपको यहाँ लिखना होगा, आर संक्रमक है। आपको इतना कहने के बाद आर संक्रमक है लिखना होगा। जब आप आर संक्रमक लिख दीजिए तो उसके बाद सीधा आपको लिख देना अतः प्रकार आर, अतः प्रकार या अतः इस प्रकार आर स्वतुल्य होगा, एक स्वतुल्य होगा, यानी कि स्वतुल्य होगा तो तुल्यता संबंध अपने आप बन जाएगा, तुल्यता संबंध है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई इसको आप लोग से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं रहता, बस इसमें लिखना रहता है, जो कि आप ये सब लिखेंगे तो आपका 5 अंक कहीं पर भी नहीं जाएगा। चलिए 5 चैप्टर की भाई 5वीं नंबर सवाल को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगली नंबर सवाल।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 6वीं है वो आपके सामने है। इसके पहले जो सवाल नंबर 5वीं थी भाई वो समझ में भी आपके जहाँ तक है भाई कम आई होगी, लेकिन आप उसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। उसका कोई ज़्यादा खास करके भाई रोल नहीं है, बहुत चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए आपको एक दो बार वो सवाल दोहराना ही पड़ेगा, जो कि भाई वो सवाल थोड़ा अजीब मॉडल की होती है। जैसे कुछ सवालें होती है ना, जैसे आप लगा सकते हैं लेकिन समझाने में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो वो सवाल वैसे ही है, कितना भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे वो समझ में बहुत ही कम आएगी। तो भाई सवाल नंबर 5वीं को आप नॉर्मल लिखिएगा। बाकी चैप्टर 1 के अलावा हर चैप्टर की सवाल भाई काफ़ी आसान और इंपॉर्टेंट होती है, और आप काफ़ी आसान तरीके से समझाएंगे भी और आपके समझ में भी आ जाएगा। लेकिन चैप्टर 1 की सवाल ऐसे ही होती है जो कि भाई थोड़ा दूसरे टाइप की है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं को। ये सवाल 100% आपके भाई समझ में आ जाएगा, और आप लोग भाई कोई भी मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हो ना, आप उसमें ये चेक कर लीजिएगा, ये सवाल हर बार के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि ये 5 नंबर के साथ साथ ये 8 अंक वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं आखिर सॉल्व कैसे करना है। तो हमें सबसे पहला नंबर अवकल समीकरण दिया है, तो हम इस समीकरण को नोट करेंगे। tan इनवर्स y है माइनस का x, और यहाँ पर dy बराबर में 1 + y² और यहाँ पर dx है। सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ से dy/dx को निकालिए, या तो dy/dx को निकालिए या फिर dx/dy को निकालिए। देखिए अगर हम dy/dx को निकालेंगे, सुनिएगा आप लोग, इसको यहाँ पर बटे में भेजेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके बटे में आएगा। देखिए जब ये इसके बटे में आ जाएगा भाई, तब हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करने में डिफरेंट होगा। आप कभी अलग से कॉपी में लिख कर देख लीजिएगा, जब ये बटे में आएगा तो नीचे tan इनवर्स y तो डिफरेंट हो जाएगा। अगर ये tan इनवर्स y ऊपर हो और ये वाला हमारा नीचे चला जाए, तो tan इनवर्स y को t मानेंगे तो ये वाला कट जाएगा, यानी कि ये वाले को ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस x, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, ये इसके हमारे भाई इसके बटे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा dx। dy को इधर भेज दो तो ये dx के बटे में आ जाएगा dy। अब इसको आगे पीछे करना हो कर लो, पहले इसको तोड़ देते हैं अलग अलग। ये 1 नहीं रहेगा, tan इनवर्स y अपान का 1 + y² माइनस में x अपान 1 + y² बराबर का dx/dy। अब इसको हम आगे पीछे करते हैं, मतलब इसको हम क्या करेंगे, पहले कर लेंगे dx/dy बराबर का, इसको लिखेंगे हम, ये कितना है, tan इनवर्स y अपान में 1 + y और माइनस में x अपान क्या है 1 + y², इतना लिखे। इसकी हमें तुलना करना होगा, इसका एक रैखिक समीकरण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह रैखिक समीकरण है, यह रैखिक अवकल समीकरण है, यह रैखिक अवकल समीकरण है। इसका एक समीकरण होता है जो कि भाई देखिए क्या होगा, dx/dy प्लस में px बराबर का q, ये इसका समीकरण होता है। जब इसकी कंपेयर करेंगे तो ये आपका मैच कर रहा है x के गुणा में। देखिए भाई इसको भी पक्षांतर करके उधर ही लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dx/dy, ये वाला उधर चलाएगा इक्वल के इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा x/1 + y², ये वाला इक्वल के बाद हमारा बचेगा जो कि tan इनवर्स y है अपान में 1 + y², 1 + y²। तो ये जो p के बराबर में जो निकल कर आएगा, यहाँ से देखना इतने में, तो p के x को छोड़ देना है, x को छोड़ना है, p के जगह पर 1/1 + y² आएगा, और q के जगह पर इक्वल के बाद वाला आएगा क्या है, tan इनवर्स y अपान में 1 + y², ये आएगा। इतना हो गया। इतना कहने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना होता है IF, तो IF को निकालने के लिए ई इंटीग्रल में p dy होगा, तो ई इंटीग्रल में p की जगह पर 1/1 + y² dy होगा ना, dy। तो इसका जो फार्मूला बनेगा ये वाला, ये होगा tan इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। इतना हो गया फाइनल। अब उसके बाद जब हम IF को निकाल लें तो यहाँ पर सीधा एक स्ट्रक्चर यूज करना होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, x गुणे IF बराबर में यहाँ पर हो जाएगा IF गुणे q का होल इंटीग्रल dx प्लस का से, ये इसका फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर dy/dx के रूप का है, तो ये वाला हमें फार्मूला यूज करना है। अगर ये dy/dx उल्टा होता, देखिए dx/y है, मतलब ऊपर x है, तो हमें x गुणे ये सब करना होगा। अगर जैसे यहाँ y होता तो यहाँ पर तुलना करते समय भी y करते ऊपर, और यहाँ पर भी y करते, और फार्मूला में y गुणे IF करते, और यहाँ पर dy कर देते। बस इतना चेंजिंग करना रहता है। तो ये हो गया x गुणे IF। IF कितना है, e की पावर में tan इनवर्स y है, इक्वल में IF के जगह पर e की पावर में tan इनवर्स y गुणे q का मान कितना है भाई, q का मान है tan इनवर्स y अपान 1 + y² का होल इंटीग्रल करेंगे और प्लस में c हो जाएगा। अगर हम इसको t माने तो ये वाला ऑलरेडी हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर tan इनवर्स y, अवकलन करेंगे dt बराबर, इसका हो जाएगा dt/dx
यहाँ पर y है तो हाँ dt अपन डी वाई के सापेक्ष करना है, तो dy ये हो जाएगा 1 + y²। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, यक्स गुणे e की पावर tan इनवर्स y से मतलब नहीं है, e की पावर tan इनवर्स y को t माने हैं, तो यहाँ पर भी t हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, d यहाँ dy रहेगा, यहाँ पर यक्स किए हैं तो यहाँ y रहेगा। तो इसको यहाँ पर जब भेज देंगे तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, dt बराबर 1/1 + y² dy हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम यूज कर देंगे पूरा dt प्लस में c। अब ये जो है शाखंडश समाकलन हो गया, जो कि फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा, तो tan इनवर्स y होगा। इसको जब फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, तो रूल होता है फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का क्या करेंगे समाकलन, तो e की पावर t ही रहेगा, माइनस में फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, सेकंड का समाकलन करेंगे तो e की पावर t होल इंटीग्रल रहेगा, और प्लस का क्या करेंगे c करेंगे। तो यहीं नीचे देखिए यक्स ई tan इनवर्स y बराबर टी ई की पावर टी माइनस में, देखिए इसका गुणा कराएंगे तो ई की पावर टी आएगा, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी ही रहेगा, प्लस में सी हो जाएगा। इतना कहने के बाद ये हो गया यक्स ई की पावर में tan इनवर्स वाई बराबर में, अगर यहाँ पर चाहो तो ई की पावर टी को कॉमन ले सकते हैं, नीचे यहाँ पर देखिए ई की पावर टी को हम कॉमन ले सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या काम करिए, केवल मान रखिए, तो चलिए कॉमन ही ले लेते हैं। चलिए पहले मान रखते हैं, टी का मान रखेंगे, टी का मान क्या है tan इनवर्स वाई है, इनटू में ई की जगह पर यहाँ ई हो गया, टी की जगह पर फिर से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई हो जाएगा, माइनस में ई की पावर टी की जगह tan इनवर्स वाई होगा, प्लस का सी। यहाँ पर जो है पूरे में जो है हम tan इनवर्स वाई को कॉमन लेके काट सकते हैं। जब हम tan इनवर्स वाई को यहाँ से कॉमन लेके काटेंगे तो ये कटेगा यक्स बराबर, यहाँ से ये कॉमन ही हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल tan इनवर्स वाई माइनस का, ये कॉमन में चला जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे, फिर प्लस में यहाँ पर क्या है सी है, तो देखिए सी है, इसके इनटू में ई की पावर tan इनवर्स वाई नहीं था, लेकिन हम भाई कॉमन लेंगे तो सब में से लेंगे, इसमें नहीं था तो इसके बटे में हमें करना होगा। जब इसके बटे में मान लो जैसे बटे में अगर कोई ई की पावर में tan इनवर्स वाई हो तो इसको जब अंश में ले जाएंगे तो ई की पावर जो tan इनवर्स वाई है ये यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये सवाल नंबर 6वीं थी भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम देखते हैं अब सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 7वीं है भाई, ये लघुत्तम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी पर आधारित है, और आपको बताते हैं लघुत्तम दूरी और न्यूनतम दूरी से संबंधित हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार से दे, सबसे पहले एग्जाम में तो दोनों समीकरण को यानी कि दोनों रेखाओं को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो है यहाँ से निकलता है भाई सदिश A1 निकलता है, ये जो है ये आपका सदिश A1 होगा, और ये जो नीचे है ये आपका सदिश A2 हो जाएगा। तो A1 कितना है, ये है i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 4k कैप, तो ये है 3i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस में 5k कैप हो गया। और यहाँ पर देखिए इसके साथ जो है ये B1 होता है, ये B2 होता है, लेकिन दोनों देखिए सब 2 2 3 3 6 6 सब अंक सेम है, इसका मतलब ये हमारा सदिश B निकलेगा, बस 1 2 यहाँ पर फिर नहीं निकालेंगे। देखिए कभी कभी भाई सवाल में सेम दे देता है, कभी कभी अलग देता है, जब अलग करेगा तो B1 B2 करना है, जो कि आपको किसी न किसी पार्ट में आपको वो वाली सवाल बता ही देंगे। बाकी अभी देखते हैं जब ये समान होगा तब कैसे करना है, तो आपको केवल एक ही भी लिखना है, 2i कैप 3j कैप प्लस में 6k कैप है। अब इतना कहने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको A2 माइनस A1 को निकालना है, A2 माइनस A1 को निकालना है। तो भाई A2 को लिखेंगे, मतलब A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3i कैप 3j कैप माइनस में 5k कैप माइनस A1 की जगह पर i कैप और प्लस में 2j कैप माइनस का कितना है 4k कैप है, इतना करेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2i कैप होगा, और 3j में से 2j घटेगा तो ये j कैप होगा, माइनस 5 में 4 करेंगे तो माइनस k कैप हो जाएगा। ये हमारा A2 माइनस A1 आ गया, ठीक, A2 माइनस A1 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, न्यूनतम दूरी, क्या करना है न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम दूरी डायरेक्टली अब निकालेंगे। तो न्यूनतम दूरी निकालने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और निकालना है, A2 माइनस A1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश B के साथ हमें निकालना है। तो यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले i j k को लिखेंगे। अब जो पहले A2 माइनस A1 वाला ये है, यानी कि गिनती लिखना है 2 1 माइनस 1, 2 है यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ पर माइनस 1, और B वाली गिनती क्या है 2 3 6 है, तो यहाँ पर 2 हो गया 3 हो गया 6 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा i कैप, जब हम i कैप लेंगे
ना तो पंक्ति लेंगे ना तो स्तंभ, तो 1 -1 3 6 हमारा बचेगा। फिर माइनस का जे कैप लेंगे तो ये ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये, तो 2 -1 2 6, 2 -1 2 6 हमारा बचेगा। फिर उसके बाद प्लस में हम के कैप लेंगे तो ना तो ये लेंगे ना तो ये, 2 1 2 3, 2 1 2 3 हमारा बचेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे आई कैप, 1 छक्के 6 होगा, माइनस 1 तिक्के -3, तो भाई माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, माइनस में जे कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 छंग 12 होगा, बीच में माइनस, जब इधर से हम गुणा कराएंगे 2 का नम 2 जो कि माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर हम के कैप करेंगे 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, माइनस में 1 2 के 2 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो गया। अब इसको आगे करेंगे 6 3 9, यहाँ पर 9 आई कैप हो जाएगा, 12 2 14 जे कैप हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा जो कि प्लस में 4 के कैप हमारा हो गया। इतना हमारा निकल कर आ गया, ठीक, इतना आएगा, इतना हो गया। इतना कहने के बाद इसी का हमें क्या निकालना होगा, मापांक निकालना होगा। इसी का हमें क्या निकालना होगा भैया, मापांक निकालना होगा। तो इसका मापांक जब भी निकालेंगे तो हमें क्या करना है, गिनती का स्क्वायर करना। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 धन में, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 14 का स्क्वायर, 14 चौको 56, 5 आएगा, 14 का नाम 14 5 19, 196 आएगा, 196 आएगा। और इधर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, इसको जोड़िए, 6 6 12 1 13 की 3 हासिल आएगा, 1 हो गया, 1 9 10 10 8 18 1 19, 1 हासिल 1 2, 293 आएगा, कितना आएगा 293 हमारा आएगा। अब यहाँ पर इतना कहने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ही इसका भी हमें मापांक निकाल लेना है, मापांक v। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 9 49 होगा, यानी कि इस 7 का वर्गमूल है, 7 हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में लिखेंगे अतः न्यूनतम दूरी हमसे पूछा है, तो न्यूनतम दूरी, इसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1 क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश b अपान में सदिश b, ये हो गया। तो ये जो हमारा निकला है इसका मापांक कितना आया, 293 आया है, जो कि रूट के अंदर है। और ये जो है सदिश b जो निकला है ये 7 निकला है। इसी को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1/7 रूट में 293, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे आंसर, जो कि यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 7वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 8वीं है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दिया है। यहाँ पर तो भाई गजब ही बोल दिया है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम है। तो भाई इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। एक पासे को अगर हम 3 बार फेंके तो यहाँ पर लिखेंगे एक पासे को 3 बार फेंकने पर प्राप्त घटनाएं। तो भाई एक पासे पर जो आता है 6 गिनती आती है, 3 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 3, यानी कि 6 छंग 36, छक्का 216 टोटल अंक आएंगे, ठीक। अब भाई ये कैसे आएंगे, देखिए इसकी घटना भाई अगर आप लिखोगे तो आपको भाई बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे मान लीजिए इसकी घटनाएं अगर हम लिखते हैं, इसकी घटना, तो इसकी अगर हम घटना हम लिखें, जैसे हो सकता है भाई तीनों पर 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 1 2 हो जाए, हो सकता है 1 1 3 आ जाए, या फिर 1 1 4 आ जाए, या फिर 1 1 5 आ जाए, या फिर 1 1 तीसरे पर 6 आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 1 आ जाए, फिर 1 2 2 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, फिर उसके बाद 1 2 3 2 4 आ जाए, फिर वैसे 1 नहीं, यहाँ पर 1 की थी, यहाँ 2 हो गया भाई, 1 ही रहेगा यहाँ पर 1, तो 1 2 5 हो जाए, 1 2 6 हो जाए। मतलब देखिए अभी आगे वाले पे 1 1 ही है, मतलब 1 1 ही है। वैसे देखिए 1 1 1 2 फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, तो ये 6 लाइन आपकी ऐसे ही बन गई 1 से। तो उसके बाद यहाँ पर आगे वाली गिनती को 2 करेंगे, फिर से यही लिखेंगे ऐसे करके भाई 6 छंग भाई आपका टोटल जो है 216 बनेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे नहीं भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको समझाने के लिए बताएं, ऐसे ही आप डैश कर सकते हैं, एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है। अब उसके बाद बोला है जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम हो, कितना, एक अंक विषम हो, तो उसकी प्रायिकता हमें बताना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाई अभीष्ट प्रायिकता, क्या लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता। ध्यान से समझिएगा, टोटल जो घटनाएं हैं कितना भैया, 216 घटनाएं हैं। टोटल कितनी घटनाएं हैं, 216 घटनाएं हैं। इसके कहने का मतलब है जब प्राप्त अंक, मतलब जो ये अंक आ रहे हैं इसमें एक अंक विषम संख्या हो तो उसकी प्रायिकता हमें बताना है। एक अंक विषम होना चाहिए, तो इसके लिए भाई पूरा इसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसको बनाने के बाद भाई ये चेक करना होगा आखिर कितने में ऐसे अंक हैं जिसमें भाई विषम आ रहा है। कह रहा है अंकों में से एक अंक विषम होना चाहिए।
तो भाई इसको अगर अभी सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, आप इसको वैसे समझ लीजिए। तो विषम लाना है तो सम वाले को हमें हटाना होगा। तो सम वाले में भाई देखिए एक अंक विषम हो तो यानी कि सम वाले को मतलब हटाना होगा, मतलब कम से कम एक अंक जो है इसका विषम होना चाहिए। तो सम वाला जो होगा या तो आपका 2 2 2 आ जाएगा जो सम बनेगा, या तो फिर 4 4 4 आएगा जो सम बनेगा, या तो 6 6 6 आएगा जो सम बनेगा। मतलब टोटल जो सम होगा केवल इतना ही होगा शायद, इससे बाहर एक भी हमारा नहीं आने वाला है। इसके अलावा अगर कोई भी इधर उधर अंक करेंगे तो भाई विषम हो जाएगा, मतलब एक अंक विषम होना चाहिए, कम से कम एक अंक जो है अंकों में से एक अंक विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ऐसे होंगे जिसमें मतलब सम ही रह जाएंगे, और बस यही 3 होंगे जिसमें सम हो जाएगा। इसका मतलब है कि 216 में 3 अगर घटाएंगे तो 213 हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हमारा कर देना है। और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। और आपको बता दें ये वाली सवाल जहाँ तक भाई यहाँ जो 3 बार बोला है यहाँ पर 2 ही बार बोलेगा, 3 बार नहीं बोलेगा, क्योंकि 3 बार बोला जाता था। बाकी नई वाली बुक में भाई मनोहर में है बुक, ये बार मनोहर है बुक में ये सवाल है और एग्जाम में पूछी गई है। शायद ये एनसीईआरटी में कट चुका है, लेकिन नई वाली बुक में शायद उसमें भी हमारे हिसाब से ना हो। लेकिन हाँ भाई ये 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, तो भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये सवाल मिली है, जो कि यही इसका आंसर कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें कहने की जरूरत नहीं है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। जहाँ तक है ये सवाल भाई नहीं पूछी जाएगी, इतना तो आप भी देख लीजिएगा। ये सवाल हटा देना, ये सवाल इसी बार एग्जाम में ना पूछी जाए, हो सकता है। बाकी एक बार पढ़ लेना भाई, अगर पूछ लिया तो आपका 6 नंबर वो 6 कह रहे हैं 5 नंबर तो भाई कट ही जाएगा, तो इसको भी आप पढ़ कर जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं, पहले 10वीं देख लेते हैं, फिर एक सवाल बची है 9वीं को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर कितना है साइन की पावर 4 है, और बटे में कितना है साइन की पावर में 4 है, और यहाँ पर cos x की पावर में 4 है। dx करेंगे और समीकरण 1 का लेना है। ये वाली सवाल काफ़ी आसान होती है। यहाँ पर हम सीधा प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण 4 से। तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से लेकर π/2 है, और ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 4। देखिए प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है, जब हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भाई प्रगुण 4 का मतलब ये होता है कि जहाँ यक्स लिखना ना वो यक्स नहीं लिखेंगे। अब पहले इस लिमिट को जोड़िए, π/2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो ये हमारा π/2 हो जाएगा। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें यक्स को घटाना पड़ता है। और जैसे यहाँ नीचे है साइन की पावर 4 है, तो यक्स के जगह पर यही π/2 माइनस π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा। इसी π/2 में से यक्स को घटाना है, प्लस में कॉस की पावर में 4 लिख दो, और ये भी हो जाएगा π/2 माइनस का यक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे dx करेंगे। अब उसके बाद ये होगा आई बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर कहाँ तक है π/2 तक है। तो पावर से मतलब नहीं है, साइन π/2 माइनस यक्स जो है ये कॉस हो जाता है, तो कॉस हो जाएगा, पावर में 4 रहने दो, कॉस यक्स कर दो बटे में। तो ये वाला भी हमारा साइन का है तो ये भी कॉस हो जाएगा, और जो कॉस वाला है ये हमारा साइन में हो जाएगा। यहाँ dx करेंगे और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अब उसके बाद समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो आई हो जाएगा क्या 2i हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो ये है 0 से लेकर π/2 है, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर में है 4, और ये हो जाएगा साइन की पावर में है 4x, बटे वाला लिख रहे हैं ये वाला, और बटे में कितना है cos x की पावर 4 भी है, प्लस में ये वाला लिखेंगे तो ये हो गया cos की पावर में 4 है, और ये आगे पीछे कर दो, साइन को पहले कर लेते हैं और cos को हम पीछे कर देते हैं, ये हो गया इतना। अब उसके बाद ये हो गया 2i बराबर 0 से लेके कहाँ तक है π/2 है। ये दोनों का हर मैच ही कर रहा है, तो हम हर कोई एक बार लिखेंगे। जब इसका हर मैच कर रहा हो तो वही लघुत्तम एक ले लो, चाहे जो एक ले लेते हैं, और अंश वाला वैसे ही लिख दो, साइन की पावर 4x से, प्लस में क्या है कॉस की पावर 4 है। ये तब संभव होता है जब हर दोनों का सेम रहे तब, तो ये इससे जो है कट जाएगा। तो ये हो गया 2i 0 से लेकर क्या हो गया π/2, ये कटने के बाद एक dx बचेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2i बराबर यक्स का समाकलन यक्स होता है, 1 का समाकलन यक्स हो जाएगा, 1 का समाकलन यक्स हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर π/2 कर देंगे। तो ये 2i बराबर लिमिट यूज करेंगे तो π/2 पहले रखेंगे, माइनस में 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 में 0 घटाएंगे π/2, i बराबर हो जाएगा पाई, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यही हमें सिद्ध करना रहता है। कभी कभी सिद्ध कहने को देता है तो इति सिद्धम लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना था, जो कि आपके सामने है, काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 9वीं हमारी बची हुई है,
देखिए इसको कैसे सॉल्व करना भाई, समाकलन की है जो कि ये 5 अंक के साथ साथ ये 8 अंक में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, माना इंटीग्रल में लॉग है फिर लॉग एक्स है, प्लस में 1/log x का स्क्वायर है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, पहला नंबर तो दोनों का इंटीग्रल अलग कर लो, तो ये हो जाएगा log x, ये log 1/log x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक, इसको हम कर लिए। अब इसके बाद ये जो सॉल्व होगा ना, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसका सॉल्व कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट और सेकंड के रूल से ही सॉल्व होगा, लेकिन जो है ये फाइनल तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसके यहाँ dx पहले करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल लॉग, फिर यहाँ पर हो जाएगा log x, ये एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है, इसके इंटू में एक करेंगे तब ये फर्स्ट और सेकंड का रूल लगेगा इसमें dx। इसको क्या काम करो, इसको वैसे ही रहने दो, हो सकता है इसको सॉल्व करें तो ये वाला हमारा कट जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट को बचाएंगे, ये पूरा फर्स्ट में लेंगे, तो ये फर्स्ट को हम क्या करेंगे, बचा कर रखेंगे, रूल होता है इसमें, फर्स्ट को बचाते हैं, दूसरे का जो दूसरा रहता है उसका समाकलन करेंगे। तो फर्स्ट को बचाएंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, तो एक का समाकलन यक्स होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे। तो इसका जब अवकलन करेंगे, सुनिएगा आप लोग, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये log यक्स के रूप का है, अवकलन करेंगे, फर्स्ट का अवकलन फिर सेकंड का समाकलन। तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये 1/log यक्स के हिसाब से 1/x, यक्स की जगह पर log यक्स हो गया। तो log यक्स का अलग से अवकलन करेंगे 1/x, तो वही पहले का अवकलन हो गया। फिर दूसरे का समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन यक्स होगा, और इसका होता है होल इंटीग्रल, माइनस में 1/log यक्स का स्क्वायर dx है, प्लस के साथ है, इसको उतार लेंगे। तो यक्स से यक्स काट दीजिए, तो ये हमारा इसी भाई मतलब ही नहीं है, log यक्स, जो ये यक्स है ये गुणा होकर आगे चला आएगा माइनस में। तो इंटीग्रल में क्या बचा, 1/log यक्स dx बचा है, ये हो जाएगा 1/log यक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पर dx कर देंगे, ये हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो इससे मतलब है ही नहीं, यक्स log यक्स से मतलब है नहीं, माइनस में। इसको सॉल्व करने के लिए इसके इंटू में हमें एक मानना होगा। तो रूल के हिसाब से यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट को बचाएंगे, फर्स्ट का मतलब है कि 1/log यक्स को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो यक्स होगा, माइनस में फर्स्ट का अवकलन करेंगे। देखिए 1/x का अगर आप अवकलन करते हैं ddx, तो ये माइनस में 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट को बचाए हैं, सेकंड का समाकलन किए हैं, फिर उसके बाद हम फर्स्ट का अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस में 1/x स्क्वायर, यानी कि log x है यहाँ पर, तो log x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड का, और देखिए इतना हो गया, और ये log x है तो ये यक्स के हिसाब से इतना होता है। तो ये अवकलन करने भाई, देखिए पहले को बचाए हैं, दूसरे का समाकलन, इतना फाइनल हुआ। फिर पहले का अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो इस फार्मूले के हिसाब से इतना हो गया, जो कि कर दिए। लेकिन यहाँ log x का एक्स्ट्रा यानी कि अलग से भी अवकलन करना पड़ेगा, तो वो 1/x होगा। फर्स्ट का अवकलन किए, सेकंड का समाकलन होता है, यहाँ पर यक्स करेंगे, फिर होल इंटीग्रल यहाँ पर लगता है, प्लस में ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/, ये हो गया log यक्स का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx कर देंगे। अब इतना कहने के बाद इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यक्स log, ये हो जाएगा log यक्स, माइनस का ये हो जाएगा यक्स अपान हो जाएगा log यक्स, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आगे वाला माइनस इसको फिर से माइनस कर देगा, यक्स कट गया, इंटीग्रल में 1/log यक्स का स्क्वायर dx बचा है, फिर प्लस में ये जो है ब्रैकेट से बाहर है, इसलिए चिन्ह का गुणा यहाँ नहीं होगा, केवल यहीं पर होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल में 1/log यक्स का स्क्वायर dx। अब ये इससे जो है कट गया, तो बचा क्या है, यक्स log यक्स माइनस में यक्स अपान क्या बचा है, log यक्स प्लस का सी कर देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कि भाई आज के इस वीडियो में हमने टोटल 10 सवाल देखा है, 10वीं नंबर इसके पहले बता दिए थे, जो कि ये 10 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सभी सवाल को पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी भाई, और यहाँ से जो है आपके मतलब 10-50 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। और भाई ये सभी क्वेश्चन से 2 अंक वाले हैं, 5 अंक वाले हैं, या फिर 1 अंक वाले हैं। ऑलरेडी सबके लिए हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, और सभी वीडियो को लाइन से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप लाइन बाई लाइन देख सकते हैं, और वहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा भाई कि आपने कितना पढ़ा और कितना पढ़ना है। और बाकी सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा बच्चे घबराए हुए हैं कि अच्छा नंबर बनेगा कि नहीं, हम गारंटी के साथ करें भाई, आप सभी सवालों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, 100% इतना तो गारंटी के साथ कह सकते हैं भाई 95 प्लस आपका नंबर बनेगा। 95 प्लस तो गारंटी के साथ है,
क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही कम ही भाई चैप्टर 1 की वीडियोज मिलते हैं। चैप्टर 1 के अलावा सभी चैप्टर के आपको वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ से आप भाई 95 पा जाएंगे। चैप्टर 1 के ही 5 नंबर छूटने का चांस रहता है, बाकी चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन को आपको भाई करा देते हैं ताकि आपको उसमें से भी पूरा नंबर मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।